मणिपुर जल रहा है, मदद कीजिए। दोस्तों ये अपील की है प्रोफेशनल बॉक्सर और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से। दोस्तों आपने अभी हाल ही में कुछ ऐसी जलती हुई तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो दृश्य है मणिपुर का, जहां पर इस समय दंगे और हिंसा भड़की हुई है। ये दंगे वहां के ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोगों के बीच में हो रहे हैं। इन दंगों की वजह से वहां पर कुछ दिनों के लिए इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है और वहां पर गवर्नर ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है, यानी कि जो भी हिंसा करते दिखे उसे तुरंत वहीं पर गोली मार दी जाए। लेकिन इन दंगों के पीछे का क्या कारण है, आखिर क्यों इन दंगों में मणिपुर जल रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की सोशल इकोनॉमिकल नॉलेज से भरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है। मणिपुर के दंगों के पीछे का कारण जानने से पहले आपको जानना होगा वहाँ की जियोग्राफी के बारे में। दोस्तों ये मैप है मणिपुर राज्य का। ये है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और यहाँ से कुछ दूर पर ये मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चुराचांदपुर। दोस्तों आपको यहाँ पर जो इतना एरिया दिख रहा है वो आता है वैली एरिया में, जो की मणिपुर का केवल 10% है और बाकी जो 90% एरिया है वो हिल्स यानी कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन है मैतेई कम्युनिटी का, जो लगभग 53 से 58% पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो आधी से भी ज्यादा आबादी है वो सिर्फ इस 10% के वैली एरिया में ही रहती है। इसके बाद जो लगभग 40% पॉपुलेशन है वह है कुकी और अन्य ट्राइब्स की, जिनके पास मणिपुर का लगभग 90% लैंड है, यानी कि यह ट्राइब्स मणिपुर की पहाड़ियों में रहते हैं। दोस्तों यह ट्राइब्स जो मणिपुर के हिल्स एरिया में रहती हैं, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है और बाकी जो 53% मैतेई कम्युनिटी है उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन दोस्तों मैतेई कम्युनिटी का कहना है कि सन 1949 के पहले हमारी जो कम्युनिटी थी वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आती थी, उसे इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन हमारी मांग है कि हमें फिर से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर रखा जाए, जिसके लिए मैतेई कम्युनिटी के कई लोगों ने मणिपुर हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल किया था। फिर मणिपुर हाई कोर्ट ने वहां की सरकार को यह आदेश दिया कि मैतेई कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा जाए। लेकिन फिर इसके विरोध में जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने यहाँ के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट चुराचांदपुर में एक मार्च निकाला, जिसकी वजह से वहाँ पर हिंसा भड़क गई। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो ट्राइबल लोग हैं उनको मैतेई कम्युनिटी के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ जाने से क्या दिक्कत हो रही है। दोस्तों इसका जवाब है कि जो मैतेई कम्युनिटी है वह मणिपुर के वैली एरियाज में रहते हैं। वैली एरियाज का मतलब हिल के बीच का एरिया जो प्लेन होता है। प्लेन होने की वजह से यह एरिया काफी डेवलप्ड है और यहाँ के लोग भी काफी डेवलप्ड हैं। मैतेई कम्युनिटी की मेजोरिटी होने के कारण इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी काफी ज्यादा है। मणिपुर की स्टेट असेंबली में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटों पर मैतेई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। और वहीं अगर हम ट्राइबल पीपल्स की बात करें जो कि हिल एरियाज में रहते हैं, उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ की एरियाज में डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर हर साल फ्लड और लैंडस्लाइड से हमेशा लोग प्रभावित रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और ट्राइबल लोग हमेशा ऐसी ही परेशानियों से जूझते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो माइनॉरिटी ट्राइबल पीपल है इनको लगता है कि अगर मेजोरिटी मैतेई कम्युनिटी एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे तो इनको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ और भी स्लो हो जाएगी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों से ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन, राशन और कई अन्य तरह की चीजें भी। दोस्तों इसलिए जो माइनॉरिटी ट्राइबल पीपल है वह हाई कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। दोस्तों मणिपुर में इतनी हिंसा भड़क गई है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नर ने यह आदेश दे दिया है कि अगर कोई हिंसा करते दिखे तो उसे उसी स्पॉट पर शूट कर दिया जाए। वहाँ पर इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। वहाँ पर इम्फाल और चुराचांदपुर के एरिया हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उस एरिया से इंडियन आर्मी ने हजारों लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया है। दोस्तों इसका लेटेस्ट अपडेट यह है कि यहाँ पर आर्टिकल 355A को भी इन्वोक कर दिया गया है। आर्टिकल 355A का मतलब है कि अगर किसी स्टेट में एक्सटर्नल अटैक हो जाए या फिर कोई इंटरनल हिंसा हद से ज्यादा भड़क जाए तो केंद्र सरकार स्टेट की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लेती है। और दोस्तों यही चीज मणिपुर में भी किया गया है। यहाँ पर केंद्र सरकार अब सीधे दखल दे सकती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मणिपुर की स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए और वहाँ पर फिर से शासन सत्ता बहाल हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।